रेडिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आवारा सांडों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला वृंदावन से सामने आया, जहां दुकान के बाहर बैठे एक सिपाही की जान पर बन आई। दरअसल दो सांड आपस में लड़ते हुए एक गली में आ गए और इसी गली में एक दुकान पर सिपाही बैठा हुआ था। जैसे ही उसने सांडों को आते देखा, वो मौके से भाग निकला। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वाला घर के अंदर भाग गया, लेकिन एक सांड दूसरे सांड के हमले से बचने के लिए जैसे ही गली में मुड़ा, वो गिर पड़ा। गनीमत रही कि दुकानदार इस घटना में साफ साफ बच गया। सोचिए, अगर सिपाही वहीं मौजूद रहता तो उसकी जान जानी तय थी। बहरहाल बाद में पुलिसकर्मी ने डंडे की मदद से सांड को भगाया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक जीजा अपनी साली के प्यार में इस कदर पागल हो गया कि हाईटेंशन टावर पर ही चढ़ गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया, वो भी तब जब खुद साली मौके पर आई और नीचे उतारने की गुहार लगाई। चांदनी के कहने पर युवक तुरंत नीचे उतर आया। 28 साल का नवल किशोर सुबह 9 बजे ही टावर पर चढ़ गया और साली से शादी की जिद करने लगा। नवल किशोर की पहली शादी लाली से हुई थी, लेकिन उसकी मौत हो गई, जिसके बाद नवल ने अपनी दूसरी साली सपना से शादी कर ली, जिससे उसकी एक बेटी भी है। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तब आया जब नवल का दिल अपनी तीसरी साली चांदनी पर आ गया। अब नवल चांदनी को पाने के लिए हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया है। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद नवल को नीचे उतारा गया और इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। राजस्थान के कोटा में सड़क पर दौड़ रही एक बस में अचानक अफरा तफरी मच गई, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बस के सामने वाले शीशे पर कई फीट लंबा एक सांप आ गया, जो शीशे से होकर बस की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सांप शीशे पर चढ़ नहीं पा रहा था। वहीं कई फीट लंबा सांप देखकर बस में सवार तमाम छात्र घबरा गए। इस बीच बस ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत बस रोकी और बस में सवार छात्रों को बाहर उतारा। इसके बाद सांप पकड़ने वालों को इसकी जानकारी दी गई, जिन्होंने सांप को पकड़ा और फिर जंगल में छोड़ दिया। भयंकर बारिश की वजह से जनजीवन त्रस्त है। बारिश का तांडव उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी देखने को मिला है, जब भयंकर बारिश की वजह से एक मकान कमजोर हो गया और भर कर गिर पड़ा। मकान गिरने का वीडियो एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। पलक झपकी और मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सिर्फ 30 सेकंड और घर हो गया खंड खंड। लगातार बारिश से बेहाल हमीरपुर का ये गुसियारी गांव है, जहां गांव की गली में कुछ लोग बैठे दिखे। तभी इस कच्चे मकान का आगे का एक टुकड़ा गिरा और फिर अगले ही पल पूरा मकान ही ढह गया। जैसे ही घर ढहा, सामने बैठे लोग बहुत चक्के रह गए। हर तरफ धूल ही धूल फैल गई। पूरा मलबा गांव की गली में फैल गया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू की पहचान तवी नदी इस वक्त रौद्र रूप में है और सैलाब बनकर जम्मू की सड़कों पर टूट पड़ी है। जहां जहां से तवी का पानी गुजरा, वहां तबाही का खौफनाक मंजर दिखा। मौसम खुला तो जम्मू में ऐसा मंजर दिखा। तस्वीरें जम्मू के पीरखो इलाके की है। पार्किंग एरिया में इस कार को देखिए। पानी की तेज धारा में एक कार दूसरी कार पर ही चढ़ गई। ये स्थिति सिर्फ इस पार्किंग एरिया की नहीं, पूरा इलाका 5 दिनों से जलमग्न था। मौसम खुलने के बाद जगह जगह से खौफनाक तबाही की गवाही देती तस्वीरें सबके सामने आई। कोई कार कहीं पड़ी है तो कोई कहीं। 35 से ज्यादा वाहन यहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये वाहन अब चलने की स्थिति में नहीं है। जो मलबा देख रहे हैं, इस मलबे के नीचे भी कुछ गाड़ियां दबी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जब तवी नदी का पानी रिहायशी बस्तियों में आना शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी कारें निकालने की कोशिश भी की, लेकिन कारें निकली तो नहीं, अलग अलग जगह मलबे में जरूर समा गई। गाजियाबाद में खुला नाला एक युवक के लिए मुसीबत बन गया। वो स्कूटी समेत उसमें जा गिरा। वो गनीमत ये रही कि आसपास लोग मौजूद थे, जिनकी मदद से वो बाहर आ पाया। जरा सी लापरवाही और स्कूटी नाले के अंदर। स्कूटी सवार ने स्कूटी मोड़ते समय पीछे देखा ही नहीं कि नाला खुला हुआ है। वो तो गनीमत रही कि नाला ज्यादा गहरा नहीं था और युवक तुरंत उठकर खड़ा हो गया, वरना जान पर बनाती। ये पूरी घटना वहां खड़े 2 बच्चों ने देखी तो लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद एक गार्ड ने सीढ़ी लगाकर युवक को बाहर निकाला। घटना गाजियाबाद के वार्ड नंबर 99 के गौर ग्रीन सिटी मार्केट की है, जहां सफाई के बाद नाले को ढका नहीं गया और नतीजा जनता भुगत रही है।
मध्य प्रदेश के बैतूल से एक साहसी मां का वीडियो सामने आया है। जब 2 बच्चों की जिंदगी मझधार में फंसी तो एक मां ने उन्हें बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसकी हर कोई अब तारीफ कर रहा है। क्योंकि मां 2 बच्चों की जान बचाने के लिए नदी में कूद गई। अपनी जान की परवाह किए बिना नदी की धार में बहते बच्चों के पास पहुंची और दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। महिला तीज पर्व के मौके पर बेल नदी घाटी गई थी। घाट पर ये 2 बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से दोनों नदी में गिर गए। 5 से 6 साल के बच्चों को पानी में बहते देख दोनों में से एक बच्चे की मां किरण ब्राह्मणी ने बहादुरी दिखाई और मौत के मुंह से अपने बेटे समेत दूसरे बच्चों को भी बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुछ महिलाओं ने खरीदारी के बहाने ज्वेलर्स की दुकान में ज्वेलरी पर अपना हाथ साफ कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि दोपहर के वक्त 5 महिलाएं दुकान में बैठी हुई थीं। वहीं दुकानदार सिर नीचे झुकाकर अपना काम कर रहा था। इसी दौरान थोड़ी सी बुजुर्ग दिख रही महिला ने काउंटर पर रखी ज्वेलरी उठा ली। फिर वो अपने साथ आई महिलाओं को दिखाने लगी। काफी देर तक वो ऐसे ही एक दूसरे को ज्वेलरी दिखाती रही और फिर मौका पाकर ज्वेलरी छिपा ली। वहीं अब दुकान मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। घटना अमरवाड़ा नगर के पुराना बस स्टैंड के पास की है। यूपी के मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो आईपीएल टीम में ट्रायल दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी किया करते थे। क्रिकेटर बनने का सपना और उसी सपने को हथियार बनाकर लाखों की ठगी, और ये सारा नेटवर्क चलता था इंस्टाग्राम के जरिए। पुलिस की गिरफ्त में आए समीर खान नाम के इस आरोपी ने फर्जी आईडी बनाकर क्रिकेट ट्रायल के नाम पर युवाओं से खूब पैसे वसूले। कई राज्यों से शिकायतें मिल रही थी। आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कबूल किया कि वो पिछले कई महीनों से अलग अलग बैंक खातों और यूपीआई आईडीज के जरिए पैसों की हेराफेरी कर रहा था। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 मोबाइल, कई सिम कार्ड समेत 43,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश और बाढ़ की तबाही का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ है और इसी बीच किश्तवाड़ के रिहायशी इलाके में आग ने कोहराम मचा दिया। ये आग किश्तवाड़ के एक रिहायशी इलाके में लगी थी और इतनी भयंकर थी कि दूर से ही लाल लपटें दिख रही थी। धू धू कर जलते मकान के बीच अचानक एक सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, जिसे देख लोग दहशत में आ गए। सिलेंडर ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उसके साथ मकान के कुछ टुकड़े कई फीट ऊपर तक उड़ते दिखे। लोगों का कहना है कि आग एक मकान से शुरू हुई थी, जिसने देखते ही देखते 6 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग बुझ चुकी है, लेकिन लोगों को लाखों का नुकसान हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस आग की चपेट में आकर 6 से 7 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के महाराजगंज में कथित धर्मांतरण के मामले में कोठीभार थाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर थानाध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा और बातचीत के बीच में भी भड़ास निकालते हुए इस्तीफा देने की बात कहने लगे। दरअसल थाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों पर उनका मोबाइल छीनने का आरोप लगा रहे थे। तस्वीरों में नजर आए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने मोबाइल में धर्मांतरण के साक्ष्य इकट्ठा किए थे और अब उन्हें मिटाने की कोशिश हो रही है। आप भी लोग चलते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता काफी देर तक इसी तरह पुलिस पर आरोप लगाते रहे, जिस पर कोठीभार थाने के एसओ धर्मेंद्र सिंह भड़क गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। ऐसी नौकरी की ऐसी करता हूं मैं। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। दिमाग लेके चला जाऊंगा ऐसे में। कार्यकर्ता का मोबाइल क्यों छीन गया? चला जाऊंगा मैं। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह इतना नाराज हो गए कि उन्होंने अपने सामने बैठे सभी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भगा दिया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता थाना परिसर में नारेबाजी करते नजर आए। अक्सर लोग संतान होने पर धूमधाम से खुशियां मनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में घोड़े का बच्चा होने पर एक परिवार इतना खुश हुआ कि धूमधाम से कुआं पूजन किया। और इस मौके पर घर की महिलाएं डीजे की धुन पर थिरकती नजर आई। घोड़ी की मालकिन तो इतना खुश थी कि उनके पैर जमीन पर रुक ही नहीं रहे। काफी देर तक ये महिला ऐसे ही डांस करती रही और इस मौके पर घर के बाकी लोगों के साथ आस पड़ोस के लोगों ने भी जश्न मनाया। ये वीडियो बागपत के टीकरी कस्बे का है। इस परिवार ने पहले घोड़ी और उसके बच्चे को सजाया और उसे दुल्हन की तरह तैयार कर कुआं पूजन करने ले गए।
धार्मिक विधि विधान के साथ घोड़ी के लिए कुआं पूजन किया गया और इस खुशी के मौके पर आयोजित भोज में बड़ी संख्या में गांव के लोग शामिल हुए। मन की इच्छा थी कि पहले ही सोच के रखा था, जो हमारी मनु जो कुछ बच्चा देगी, यानी कि पहला घोड़ा हो या घोड़ी, हम पहला पूजन कुआं पूजन करेंगे। मुंबई के करीब पनवेल में मराठी नहीं बोलने पर विवाद हो गया। दोनों परिवार आमने सामने आ गए, जिसके बाद उन लोगों के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। ये सब हुआ पनवेल की एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर, जहां एक परिवार इस जिद पर अड़ गया कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी। नहीं बोलूंगा मराठी। सामने वाले शख्स ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और साफ कहा कि वो किसी भी हालत में मराठी नहीं बोलेगा। मराठी में बोलता भी नहीं हूँ, ना बोलूंगा। मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी ही बोलूंगा। इसके बाद एक लड़की गाड़ी से बाहर आई और खुलेआम पुलिस की धमकी देने लगी। मराठी नहीं बोलूंगा। ठीक है, पुलिस आएगा ना, फिर वो बताएगा। जिसके बाद वहां पर मौजूद महिलाओं के बीच भी जमकर बहस हुई। ज्यादा चिल्लाना नहीं। सोसाइटी के बाहर काफी देर तक बहस होती रही। बाद में दोनों परिवार वहां से चले गए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायरमेंट को लेकर बड़ी बात कही है। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या 75 साल में राजनीति छोड़ देनी चाहिए, इसके जवाब में मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. मोहन भागवत ने यह भी साफ कर दिया कि संघ बीजेपी में सब कुछ तय नहीं करता है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी और संघ के बीच मनभेद हो ही नहीं सकता। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूँ, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। देश भर में हो रही भीषण बाढ़ बारिश से भारत पाकिस्तान का बॉर्डर अछूता नहीं है। सीमा पर सुरक्षा के लिए लगे कटीले तारों का सुरक्षा चक्र भी पानी में डूब गया है। अचानक आई इस बाढ़ में सुरक्षा बलों के जवान भी फंस गए हैं। तब वायुसेना देवदूत बनकर आई और जवानों को एयरलिफ्ट किया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर की। वायुसेना ने इस दौरान आर्मी के 12 जवान और बीएसएफ के 11 जवानों का रेस्क्यू किया। इसमें 3 महिला जवान शामिल हैं। हालांकि इस दौरान बीएसएफ जवान राजिब दुनिया को नहीं बचाया जा सका। पाकिस्तान से सटी सीमा पर लगातार बारिश से हालात पल पल बिगड़ रहे हैं, लेकिन वायुसेना कुदरत के जल प्रहार के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी है। सिर्फ अखनूर ही नहीं, बल्कि पंजाब के डेरा बाबा नानक से भी वायुसेना ने सेना के 38 और बीएसएफ के 10 जवानों का रेस्क्यू किया। पंजाब के गुरदासपुर से रेस्क्यू का ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखकर आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुश्किल में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। हालात कितनी मुश्किल और चुनौतियों से भरे थे, इसको तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। भारतीय सेना के जवानों को सूचना दी गई कि गुरदासपुर के लसिया क्षेत्र में कुछ लोग बाढ़ की चपेट में फंस गए। देरी इनकी जिंदगी पर खतरा बन सकती है। सेना के जवानों ने खराब मौसम के बीच अपनी जान की चिंता किए बिना 3 चीता हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टर सीधे बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचा। हेलीकॉप्टर से एक एक करके लोगों को बचाया गया। सेना के इस रेस्क्यू अभियान में 1-2 नहीं बल्कि कुल 27 लोगों को बचाया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एक युवक को कुत्ते को बचाना महंगा पड़ गया। यहाँ एक व्यक्ति कुत्ते को पीट रहा था, वहीं दूसरे युवक ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उस पर डंडे से हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में आरोपी युवक पीड़ित पर डंडे से हमला करता नजर आया। आरोपी युवक इसके बाद भी नहीं रुका। पीड़ित ने घटना का वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन किया तो आरोपी ने गाली गलौज करते हुए उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। इनको ये है कि इनको मोबाइल छीनना है, इनको मोबाइल छीनना है।
तस्वीरों में आरोपी के साथ एक महिला भी दिखाई दी, जो आरोपी की पत्नी बताई जा रही है। वहीं सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव करता दिखाई दिया। मारपीट में पीड़ित के सर पर चोट लगी है। मैंने कहा अंकल क्यों बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो डंडे से? तो कहता है तेरे को मार के बताऊं। डंडे लेके मेरे पीछे भागा और उसने फिर डंडे से मेरे सिर पे मारा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा मंच से पीएम मोदी को गाली देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने इसे शर्मनाक बताते हुए देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। दरभंगा के सिमरी में मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। आरोप है कि नारेबाजी के बीच वोट चोरी का आरोप लगाते हुए स्थानीय कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के समर्थकों ने पीएम मोदी को गालियां दी। हालांकि जैसे ही कार्यकर्ता ने गाली दी, उसे रोकने की कोशिश की गई। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने पटना में गाली देने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एफआईआर दर्ज करवाई। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। बीजेपी ने गाली पर कांग्रेस को घेरा तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग सदन में गाली देते हैं। उन्होंने गाली देने वालों का बचाव किया है। भाषण में गालियां तो कौन सी गालियां पड़ी? तो लोकतंत्र में विरोध को भी गालियां कहते हैं, तो विरोध करना कोई गाली नहीं। बिहार के रोहतास में आरजेडी विधायक के बेटे की जन्मदिन पार्टी विवादों में आ गई है। विधायक ने इस मौके पर गरीबों को मुफ्त साड़ियां और उपहार बांटे। तभी एक महिला भीड़ में बेहोश होकर गिर गई और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। खुद को गरीबों का मसीहा दिखाने के लिए फतेह बहादुर सिंह ने 15 से 20 हजार लोगों को बर्थडे पार्टी में बुला लिया। इंतजाम इतने नाकाफी थे कि आधे से ज्यादा लोग जमीन पर ही बैठ गए। जनता पर अपना रुआब दिखाने के लिए विधायक जी ने 10 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए ताकि चुनावी मौसम में वोट की फसल काटी जा सके। जैसे ही जन्मदिन का आयोजन खत्म हुआ, विधायक खुद दरवाजे पर जनता का आभार जताने के लिए खड़े हो गए और महिलाओं को एक एक करके साड़ियां बांटने लगे। भीड़ इतना ज्यादा था कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन फतेह बहादुर को तो सिर्फ वोट दिख रहा था। इसी बीच भीड़ में एक महिला गश खाकर नीचे गिर पड़ी, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात यहाँ ये रही कि विधायक ने इससे पहले इस तरह कभी अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मनाया। इसीलिए लोगों को शक है कि ये सब सिर्फ वोटों के लिए किया गया। यूपी के बलिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ चितबड़ा गांव में टोंस नदी पर 2 साल पहले पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन पुल तक पहुंचने के लिए रोड गायब है। बरसात के मौसम में उफान मार रही नदी के इस छोर से उस छोर तक पहुंचने के लिए पुल है, लेकिन इस पुल तक पहुंचेंगे कैसे? और उससे बड़ा सवाल कि पुल पर चढ़ेंगे कैसे? इसकी जहमत संबंधित विभाग ने नहीं उठाई। ऐसे में पुल के आसपास के क्षेत्र में पड़ने वाले गाँव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और तमाम लोग जिन्हें नदी के उस पार जाना है, उनके लिए पुल के ऊपर तक पहुंचने के लिए बांस की सीढ़ी ही एकमात्र सहारा है। हम लोग कई बार आवाज उठाना चाहें कि पुल बन जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल का निर्माण करप्शन की वजह से रुका हुआ है। ग्रामीणों की तरफ से ज्ञापन भी जिलाधिकारी को दिया गया। पुल का कार्य शुरू कराने के लिए भी मैंने सेतु निगम से कहा है, उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा इसको आप ले आइए, हम शासन के संज्ञान में लाते हैं और पुल का काम शुरू कराते हैं। फिलहाल अधर में अटके पुल के निर्माण से निराश हो चुके ग्रामीणों ने प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया है और निर्माण शुरू न होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल का घाटल भी इस वक्त आसमानी आफत से त्रस्त है। तस्वीरें ऐसी हैं मानो पूरे शहर ने ही जल समाधि ले ली हो। हर जगह पानी ही पानी है। बर्बादी के इस मंजर में लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन जाए कैसे? सड़क कहाँ है और नदी नाले कहाँ हैं? इस वक्त घाटाल की इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पूरे इलाके में जल कर्फ्यू लग गया। ऐसे में बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है नाव। नाव की सवारी से ही लोग घरों से निकलने को मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर कई लोग अकेले और कई परिवार के साथ नाव चलाकर इधर उधर जाते दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश का मनाली अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से पर्यटकों की जगहों में से एक है, लेकिन मनाली में मानो किसी की नजर लग गई है। ड्रोन से लिए गए इस खौफनाक मंजर को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जल के हाहाकार की तस्वीर ऐसी कि रूह कांप जाए।
हिमाचल की लाइफलाइन ब्यास नदी मानो फुफकार रही है। मनाली में ब्यास नदी की ऊंची ऊंची उठती लहरें डरावने मंजर की गवाही है। इसी उफनते जल के रास्ते में जो भी टकराता है मिट जाता है। लहरों के वेग से अंदेशा है कि ये पुल कभी भी तेज धारा की भेंट चढ़ सकता है। मकान डूब रहे हैं, सड़कों तक कभी भी पानी पहुंचने को बेताब है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मनाली कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ आसमान से इस वक्त आफत बरस रही है। केरल के कायनाड से भी लैंडस्लाइड का एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां पर लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखते ही देखते पहाड़ दरकने लगे, पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। ऐसा लगा मानो पूरा पहाड़ ही सड़क पर बिखर जाना चाहता हो। हर तरफ मलबा पड़ा है, कीचड़ से पूरी सड़क पर फिसलन हो गई। वो तो भला हो प्रशासन ने पहले ही लोगों को रोक दिया, नहीं तो हादसा भयंकर हो सकता था। जिस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये NH 766 है। इसी सड़क पर मंगलवार को भी लैंडस्लाइड हुआ था, तब सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। बुधवार को मरम्मत और सुधरे मौसम के बाद सड़क फिर आंशिक तौर पर चालू की गई, लेकिन एक बार फिर वायनाड घाट रोड पर हुए इस लैंडस्लाइड से यातायात ठप हो गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान के 3 आतंकियों के बिहार में दाखिल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक तीनों आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। बिहार में 3 आतंकियों ने घुसपैठी की है। उसके बाद जो बिहार पुलिस मुख्यालय है उसने सभी जिलों को हाई अलर्ट किया है। पुलिस ने इन आतंकियों की तस्वीर के साथ पूरी कुंडली भी जारी कर दी। तीनों आतंकी प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं, जिनकी पहचान पाकिस्तान के रावलपिंडी के रहने वाले हसनैन अली, उमरकोट, आदिल हुसैन और बहावलपुर के मोहम्मद उस्मान के तौर पर की गई है। बताया गया है कि तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में ही नेपाल से काठमांडू पहुंच गए थे। वहां से पिछले हफ्ते ही बिहार में दाखिल हो गए थे। ये आतंकी देश के किसी हिस्से में आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने सीमावर्ती जिलों को अलर्ट कर दिया है और CCTV खंगालने में जुट गई है। पटना में 5वीं की छात्रा के मौत के मामले को लेकर दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और वहां पर तैनात पुलिस वालों पर भी पथराव किया। 27 अगस्त को भी पुलिस और स्कूल प्रशासन के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा दिखा। परिजनों और छात्रों ने न सिर्फ पुलिस वालों को थप्पड़ मारा बल्कि जमकर तोड़फोड़ की। 28 अगस्त की सुबह भी लोग पटना की सड़कों पर उतरे और हंगामा करने लगे। वहां मौजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव करने लगे, जिसमें एक दारोगा घायल हो गया। पुलिस वाले के सिर में चोट लगी थी, जिसे कुछ पुलिस वाले सहारा देकर ले जाते दिखे। घायल दारोगा को तुरंत मौके से हटाकर अस्पताल पहुंचाया गया। पिछले दिनों पटना के चितकोहरा के कन्या मध्य विद्यालय में 5वीं की छात्रा की मौत हो गई थी। दावा किया जा रहा है कि बाथरूम में उसने खुद को आग के हवाले कर दिया था। छात्रा की मौत से नाराज लोगों ने पुलिस और स्कूल पर हमला कर दिया। बिहार की राजधानी पटना में ही एक 12 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची लकड़ी लेने के लिए बागीचे में गई थी और इसी दौरान किसी ने उसे दबोच लिया और फिर मार डाला। रेप की आशंका भी जताई जा रही है। जिस बागीचे में बच्ची का शव मिला वहां पर बारिश का पानी भरा हुआ था। पुलिस वाले पानी से होकर बच्ची के बॉडी के पास पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। बच्ची की एक मिसिंग रिपोर्ट मनेर थाना पर दर्ज की गई थी और आज इस बच्ची का शव मिला है और शव की पहचान कर ली गई है। पुलिस जब पहुंची तो लड़की की बॉडी पेड़ से लटकते मिली। पुलिस को शक है कि गैंग रेप के बाद लड़की की हत्या की गई होगी और फिर खुदकुशी दिखाने के लिए बदमाशों ने पेड़ पर लड़की को लटका दिया होगा। पुलिस को गांव के नशेड़ियों पर शक है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कई एंगल से इस मामले को खंगाला जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।